तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा डवाली नगर परिषद चुनावों के मतदान की प्रक्रिया सुबह से शुरू है, लेकिन हम आपको आज एक फिर से एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो डवाली के भाईचारे को परिपक्व करती है, मजबूत करती है। एक ही गली, एक ही वार्ड में तमाम पार्टियों ने अपने अपने बूथ स्थापित किए हैं, जहां पर सबसे पहले जजपा की बात करें, INLD की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ साथ आप कांग्रेस की बात करें, एक ही दायरे में मुश्किल से 100 मीटर के दायरे, 150 मीटर के दायरे में सभी के सभी बूथ लगे हुए हैं और लोग बहुत शांतिप्रिय तरीके के साथ, भाईचारे के साथ, प्रेम पूर्वक अपने अपने बूथ पर अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अमूमन यही बूथ हर पार्टी अपनी तरफ से लगाती है, हर वोटर्स को अपने ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, जो उसका हक होता है, लेकिन उसका मुख्यतः मूल है वो वोटर लिस्ट में अपडेट करना होता है कि हमारी इतनी वोटें थी इस वार्ड की, वहाँ पर सभी वोट जाएं, यानी कि भुगतान हो जाए के अंदर पहुंचे, उसके पास अगर उसकी स्लिप नहीं तो स्लिप उसको मुहैया करवाई जाए और अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसका भी हल करवाया जाए। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, ये कांग्रेस की तरफ से जो बूथ लगाया गया है, जहां पर जो चुनाव की पूरी सामग्री होती है, समझाया जाता है, वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है, चुनाव चिन्ह बताया जाता है जो कि उसका अधिकार है। और इसके साथ ही देखिए मुश्किल से 10 फीट की दूरी पर ये आम आदमी पार्टी का बूथ है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने भी अपना जो चुनाव प्रचार का सामग्री है यहाँ पर उसको रखा है और लोगों को यहाँ से भी वो तमाम जो सामग्री है वो दी गई है, उनको चुनाव चिन्ह की जानकारी, उनकी वोटर लिस्ट अपील है। इसके अलावा ही अगला फिर से एक बूथ है जो कि वार्ड 4 से पार्षद पद के लिए यहाँ से जो कोमल चुनाव लड़ रही है, उनका भी यहाँ पर बूथ है वो स्थापित किया गया है। यानी कि एक ही गली में सिर्फ ऐसे मान सकते हैं कि एक ही छत के नीचे तमाम पार्टियों के लोग इकट्ठे मिलकर बैठकर बूथ अपने अपने में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। ये एक आज के दिन की एक ऐसी दूसरी तस्वीर मैं कहूँगा तेज हरियाणा के जरिए हम आप तक दिखा रहे हैं कि जो लोग वाकई ही डवाली में प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, लोगों को एकजुट करने के लिए डवाली SDM का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा नेतृत्व के तौर पर, और दूसरा लोगों का, तीसरा राजनीतिक पार्टियों का भी एक मंच पर आकर विकास को लेकर, मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना। हमारे साथ यहाँ से कुछ लोग हैं। सर, ये बहुत अद्भुत तस्वीर है कि आप एक ही गली में सभी पार्टियों के बूथ लगे हुए हैं। हाँ जी, कैसे देखते हैं इस भाईचारा? बहुत बड़ी मिसाल आपने पैदा की है सर। ये जी यहाँ कोई पार्टीबाजी तो है नहीं है, ये जो इलेक्शन है ये भाईचारे का इलेक्शन है, इसमें किसी में कोई नहीं, काफी पिछले भी काफी समय से इसी इलेक्शन चलते आ रहे हैं, कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। और ये सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि शांति बना के रखते हैं, किसी भी पार्टी का हो, हमारा अपना आपसी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। सर, कितने सालों से देख रहे हैं किसी गली में हर बार आपका यहाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे होता होगा बूथ लगा? हाँ, मेरे को जी पिछले 35 साल से हो गए कम से कम 35। कभी कोई सभी मिलजुल कर रहते हैं। चलो, इस बार तो सर चेयरमैन का चुनाव है, पिछले बार तो MC होते थे सर, तब भी ऐसे लगता था सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, चाहे किसी MLA का हो, MP का हो, कभी भी ये नहीं होता भी ये मैं पार्टी का हूँ, ये मेरे साथ क्यों खड़ा है, ये उसके साथ क्यों खड़ा है। हम एक दूसरे के पास चले भी जाते हैं, बैठ भी जाते हैं जाके, इसमें कुछ नहीं, वोट तो जिसने डालना अपनी मर्जी से डाल, मन का वोट है जो। सर, कैसे देखते हैं आप भी? कितने सालों से देख रहे हो? 35-40 साल हो गई। सारा वार्ड ही मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੋਟ ਤਾਂ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੱਪੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ वो ਗੱਲ है नहीं, सही चल रहा है। ठीक है सर, कैसा लग रहा है आपको एक ही जगह पर सारी पार्टियां बैठती हैं? बहुत अच्छी लग रही हैं सर, कोई ऐसी बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़े वाली वगैरह कोई बात नहीं है, भाईचारे नाते वोट पड़ रही है यहाँ। बागी साहब, चाहे रास्ते राजनीतिक तौर पर अलग अलग है, लेकिन भाईचारा बहुत अच्छी बात है कि आप एक ही जगह पर रहते हैं। पन्नू जी, आप देख रहे हैं, आपका कैमरा सभी बूथों पे गया है, आपसे क्या बताऊं भी हमारे से ज़्यादा बेहतर आपको ध्यान है, क्योंकि आपने गली गली में बूथ पे जाके पूरा इलेक्शन का सर्वे किया है। वार्ड नंबर 4 में आए, हमारे 4 वार्ड की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले क्या है, हम जब सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, तो एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, और एक दूसरे के चेहरे जब देखते हैं तो वहाँ दिल में और दिमाग में मेल नहीं होना चाहिए। वार्ड नंबर 4 में क्या है, अब देखो, जो डॉक्टर संतोष जी कांग्रेस से है, मैं नेलो ब्लॉक कर रहा हूँ, कोई BJP से है, कोई कहीं से है, हमारा भाईचारा है,
भाईचारे को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले भाईचारा हमने बढ़ाया इस चुनाव में। मैंने एक प्रिय रखी थी, बात रखी थी कि हमने इस इलेक्शन में हमारे दलित समाज पे थोड़ा सा धब्बा लगता है किस प्रकार का कि दारू में बिकते हैं। पैसे बांटने में, पैसे लेने में तो हम ना कामयाब रहे, पर दारू में मैं पूरा कामयाब रहा। किसी भी जो भी बाढ़ में एमसी का इलेक्शन लड़ा है, किसी ने भी जे दारू फैलाने वाली मेरे बाढ़ में इतकी बार मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि हमारे बाढ़ में किसी प्रकार की कोई दारू नहीं बटी। मान के चलो आप, देखो इलेक्शन आता है, हर साल आता है, हर साल जाता है, कोई जीतता है कोई हारता है। जिसके भाग्य में राज लिखा है वो राज करेगा। देखो अब 5-6 कैंडिडेट है, जहाँ जीतना एक ने, जीतना एक ने। जीतने के बाद भी मैं तो सबसे यही अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि ऐसे हमारा भाईचारा बना रहे। वो तो हम आपको यहाँ के लोगों से बात करवा रहे थे जो अलग अलग पार्टियों से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन पिछले 35-40 सालों से इस वार्ड का यही एक सबसे मिसाल के तौर पर काम रहा है कि ये लोग एक ही जगह पर बैठते हैं। ठीक है, राजनीति के रास्ते अलग हैं, राजनीति का जो चुनाव है वो आज शाम तक है, लेकिन भाईचारा ताऊ उम्र का है। हमेशा इन लोगों ने एक दूसरे के साथ मानवता अपने रिश्तों को निभाना है। यही एक सबसे बड़ी खूबसूरती पहचान इस डबवाली शहर की है, जहां पर आज के मतदान में अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। हम उन लोगों को साधुवाद करते हैं जिन्होंने आज डबवाली प्रशासन का हर तरीके से सहयोग किया और इस मतदान को और भी स्वच्छ बनाने में सहयोग दिया, जहां पर आज सुबह से लेकर लोगों ने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अपना वोट है वो पोल किया है। आपसे अब भी गुजारिश है, यदि आप घर से बाहर नहीं निकले हैं तो अपने पड़ोसी को, तमाम लोगों को आप लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचिए, जहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आपको कोई डर नहीं है, आपको कोई भय नहीं है, आप पर कोई दबाव नहीं होगा, लेकिन आपको अपना मतदान, जो सबसे बड़ी ताकत आपके हाथ में है, उसका आप इस्तेमाल जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।